गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 9वां सिकंद, अध्याय पहला। विवस्व मनु के पुत्र राजा सुदमन की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनीश्वर, आपने सब मनवंतरों और उनमें भगवान के ऐश्वर्य पूर्ण तथा शक्तिशाली चरित्रों का वर्णन किया और हमने उसका पूरे आनंद के साथ श्रवण भी किया। आपने विवस्व मनु की कथा हमें सुनाई। अब आप कृपया करके उनके वंश और वंश में होने वाले राजाओं का अलग अलग चरित्र भी हमें सुनाइए। ये महाभाग हमारे हृदय में कथा सुनने की सदा ही उत्सुकता बनी रहती है। विवस्व मनु के वंश में होने वाले सभी पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम को सुनने की हमारे मन में बड़ी अभिलाषा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु वंश का विस्तार से वर्णन तो कई वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं संक्षेप में उनके विषय में बता रहा हूँ। जो परम पुरुष परमात्मा सभी जीवों में आत्मा रूप में विद्यमान है। प्रलय के समय केवल वे ही थे, यह विश्व आदि कुछ भी नहीं था। उस समय उनकी नाभि से एक कमल कोश प्रकट हुआ, उसी से चतुर्मुखी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र ऋषि कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संगना नाम की पत्नी से श्राद्ध देव यानी सत्यव्रत मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दुष्ट, करुष, नारष्यंत, पुष्पंद्र, नभग और कवि। परीक्षित, विवस्व मनु पहले संतानहीन थे। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उनसे संतान प्राप्ति के लिए मित्रावरुण नामक यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रारंभ में मनु की पत्नी श्रद्धा ने केवल दूध ही पीकर साधना की। श्रद्धा ने यज्ञ के होता के पास जाकर कन्या प्राप्ति की याचना की। तब होता द्वारा यज्ञ में आहुति डालने पर श्रद्धा को ईला नाम की कन्या प्राप्त हुई। उसे देखकर मनु का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? वशिष्ठ जी ने यह सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत आहुति दी है। इस पर उन्होंने कहा, राजन, होता के विपरीत संकल्प से ही ऐसा हुआ है। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने ऐसा सोचकर ईला नाम की कन्या को ही
पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिवान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उस कन्या को सुदमन नामक का पुत्र बना दिया। एक बार की बात है कि राजा सुदमन आखेट के लिए अपने कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वहां वे धनुष बाण लेकर एक हरिण का पीछा करने लगे। उस वन में भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ विहार करते हुए रहते थे। उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सुदमन को लगा कि वह फिर से स्त्री बन गया है। उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया है, साथ ही उसके सभी अनुचर भी स्त्री बन गए हैं। ये सभी हैरानी से एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, उस क्षेत्र में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? कृपया कर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार बहुत से ऋषि मुनि उस क्षेत्र में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन होकर श्री शंकर जी की गोद में लेटी थी। ऋषियों को सहसा आया देखकर उन्होंने उठकर वस्त्र धारण कर लिए। उन्हें उस समय बड़ी लज्जा आ रही थी। ऋषियों ने भगवान शंकर को विहार करते देखा तो वे वहां से मुंह फेर कर चले आए और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उस समय भगवान शंकर ने अंबिका की लज्जा को दूर करने के लिए कहा, प्रिय, मेरे सिवाय जो भी पुरुष इस क्षेत्र में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। परीक्षित, तभी से कोई पुरुष उस क्षेत्र में नहीं जाता, परंतु अब सुदमन स्त्री हो गए थे। वे स्त्री बने अपने अनुचरों के साथ इधर उधर विचरने लगे। उसी समय चंद्रपुत्र शक्तिशाली बुद्ध ने अपने आश्रम के पास बहुत सी स्त्रियों से घिरी सुदमन को देखा। वह उस पर मोहित हो गया। उसने उसे आश्रम में बुला लिया। बुद्ध के रूप को देखकर स्त्री बने सुदमन की इच्छा उसे पाने की होने लगी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद सुदमन ने पुरूरवा नाम के पुत्र को जन्म दिया। उधर जब मनु को पता चला कि सुदमन फिर से स्त्री बन गए हैं तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। सुदमन की दशा सुनकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उनकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस अवस्था से ही सुदमन कुमार पृथ्वी का पालन करेगा। भगवान शंकर के वरदान से सुदमन पृथ्वी का पालन इसी प्रकार से करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद जब उनकी उम्र वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने पुत्र पुरूरवा को अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। अध्याय 2। मनु के 5 पुत्रों का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब सुदमन तपस्या करने वन में चले गए तब वैवस्व मनु ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर बैठकर 100 वर्ष तक तपस्या की। तब उन्हें श्री हरि की कृपा से अपने ही समान बलशाली 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। वे सूर्य के उपासक थे। उनसे सूर्य वंश चला। देखो यहाँ पे एक चीज आई, 100 वर्ष तक तपस्या की। अब आपको लगेगा 100 वर्ष तपस्या कैसे होगी, लेकिन उस समय की उम्र अलग थी, अभी की उम्र अलग है। अच्छा, 100 वर्ष यानी एक समझ लो कि भाई पहले 1 लाख थी, फिर 10,000 हुई, ये फिर 10,000 हुई, फिर 1000 हुई, फिर 100 हुई। ऐसे 4 युगों से उतरते उतरते उम्र भी कम होती जाती है। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको दूसरा कुछ कहता हूँ, वो समझना। 1 लाख जब उम्र थी
तब 100 वर्ष का उन्होंने तपस्या किया, यानी जिंदगी का दशांश हुआ ना, नहीं 1 लाख का 10 लाख होता है, तो ये 100 वर्ष। तब ये 10,000 की उम्र थी और उन्होंने 100 वर्ष किया, यानी तब जाके वो 100 वर्ष होगा, तब दशांश, यानी जिंदगी का 10वां भाग अपनी जीवन में दे दिया। आज भी संत कहते हैं अपने संपत्ति का दशांश परमात्मा के समर्पित कर दो, अपनी कमाई का दशांश परमात्मा के समर्पित कर दो। और 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे 40 मिनट, और उसको मिला के 20 मिनट और मिला के 1 पैर अगर परमात्मा के नाम का आपने कर दिया तो जीवन में आपको कभी दुख नहीं आए। ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मोटे तौर पे समझना है कि दशांश, फिर उम्र का भी दशांश। हम लोग उम्र का दशांश यानी 2 घंटे 40 मिनट कहाँ परमात्मा को देते हैं, 1 घड़ी नहीं देते, आधी घड़ी नहीं देते, उसकी आधी नहीं देते। यहाँ पे जो 100 वर्ष कहा गया, यानी इसको समझना, 100 वर्ष की जब उनकी उम्र बड़ी थी तब 100 वर्ष दिया। आज का 10 वर्ष मान लो, ऐसे समझ लो 10 वर्ष हम परमात्मा को देते हैं क्या? उम्र बड़ी थी तब 100 वर्ष दिया गया, अब उम्र 100 वर्ष हो गई तो 10 वर्ष दे दो, 90 अपना रख लो और 10 परमात्मा के नाम का कर दो। लेकिन इंसान ये नहीं करता, इसके लिए दुखी होता। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसके लिए दशांश तो होना ही चाहिए। और दशांश दान में भी कहा जाता है, दशांश यानी 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया दान कर दो। हमारे मुरारी बाबू मस्त कहते हैं, बोले इतना दान नहीं देना है तो फिर 50 रुपया कमाओ, 5 रुपया दान देना पड़ेगा। ये वो संतों की एक तरह से ठठोली होती है, यानी हमको समझाने के लिए होता है। आपको लगे कि इतना दान क्यों करें, तो थोड़ा कम कमाओ, दान कम करना पड़ेगा। अच्छा, मुरारी बाबू को भी ऐसे नहीं कहते कि दान कम कर दो, कमाई कम कर दो, दान कम देना पड़ेगा, सीधी सी बात। अच्छा, एक तरह से ये भी है, मैं आपको उसमें दूसरा फायदा बता दूं। अगर आपने कम कमाया है, यानी आपके पास समय बच गया ना, ये समय भक्ति में लगा दो। इधर कम कमाओ यानी कम, ये समझो आपका इतना दुकान पे कम जाना पड़ेगा, नौकरी कम करनी पड़ेगी, इतना संसार में मैल कम आएगी, पाप कम होंगे, इतने पाप कम होंगे, आप इतना काम परमात्मा के काम में लगा दो। कहीं भी शुभ कार्य हो रहे हैं उसमें अपना साथ दे दो। और ऐसा नहीं कि आप परमात्मा का राम राम बैठ के कर रहे हो, इतना ही परमात्मा की भक्ति नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति है। ये भी भक्ति है, राम नाम लिखना भी भक्ति है, कृष्ण का जाप करना भी भक्ति है, और भगवान का कोई भी नाम लेना ये परमात्मा की भक्ति है। लेकिन परमात्मा के सत्य कार्य करना ये भी भक्ति है। किसी दुखी जनों के जाके आपने सत्संग सुना लिया तो ये भी आपकी भक्ति हो जाएगी, उसको परमात्मा के नाम में लगा दिया। अच्छा, कई ग्रंथों में तो बढ़िया आता है, जो हमारे भागवत में आता है, जो भी भागवतकार है, भागवतकार यानी जो भी सत्संग करते हैं, भूरिदा जना, भूरिदा जना यानी सबसे बड़े दानी पुरुष हैं। कौन? जो सत्संग करते हैं, खास करके भागवत के लिए कहा गया। लेकिन सत्संग यानी परमात्मा की कोई भी बात लोगों तक पहुंचाना और उनको उनमें लगाना, ये भूरिदा जना। अच्छा, एक संत कह रहे थे, बोले 6% वो संत को मिल जाता है, 6% संत को मिल जाता है। यानी आपने समझो 10 मालाएं की तो 6ठा भाग उनको पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने आपको प्रेरित किया कि परमात्मा तरफ चलो। तो अगर हम ये भी करने लगे तो भी बहुत बढ़िया। यानी किसी भी, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह परमात्मा में लग जाना चाहिए। और कम से कम दशांश तो मान ही लो 3 घंटे। उसमें अच्छा ऐसा भी नहीं कि 3 घंटा एक साथ बैठ जाओ, 1 घंटा सुबह उठ के नाम स्मरण कर लें, 1 घंटा किसी गरीब को जाके मदद करके आए,
जिस अच्छा ऐसा थोड़ी कि दान खाली पैसों का ही दिया जाता है, दान पैसों का भी होता है, दान समय का भी होता है। दान समय का भी कर दिया तो समय शुद्धि हो गई, दान पैसों का कर दिया तो पैसे की शुद्धि हो गई। अच्छा दान और चीजों का कर दिया, कौन सी चीजों का? घर में जो कोई चीजें वस्ती है, संपत्ति है, उसमें से कुछ दान दे दिया तो जमीन शुद्धि हो गई। हर तरह की है ना शुद्धि, हर तरह की चाहिए। और जितनी शुद्धता तरफ इंसान बढ़ेगा तब जब वो नाम स्मरण करता रहेगा ना, नाम स्मरण की अपनी एक शक्ति है, उसकी तो बात क्या कहेगी। और कहा जाता है कलयुग में दो चीजें बार बार आती है, एक नाम स्मरण या नाम लिखना। ये भी नहीं, ये तो नाम स्मरण से भी ऊपर चला गया, क्योंकि आप दो काम कर रहे हो, नाम लिख भी रहे हो, अंदर जप भी कर रहे हो। थोड़ा इसको सुने तो सुन के गलत मत लगाना, लेकिन अर्थ समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल समझना। अब मन में आपके रावण रावण चल रहा है तो आप राम लिख नहीं पाओगे, राम चलता होगा तो ही नाम लिख पाओगे राम, नहीं तो गलती हो जाएगी। राम लिखने जाओगे रावण लिख दियोगे, क्योंकि मन में रावण चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि नाम स्मरण में तो फिर भी मन कहीं भटक सकता है, लेकिन लिखने में ऐसे संतों ने कहा है, कितने संतों को मैंने सुना है कि लिखने के समय आपका मन पूरा उसमें लगा रहता है, उस समय उसी तरह उसमें जाएगा। अच्छा कोई राइटिंग बिगड़ जाएगी तो भी आपको पता चलेगा कि मेरा ये बिगड़ गया, ये बराबर राम मैंने लिखा नहीं। अच्छा एक तरह से राम का आप दर्शन भी कर रहे हो लिखे हुए का, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। दर्शन कर रहे हो यानी आंखें में राम में लगी हुई है। मुझे पहली बार ये याद आ रहा है ये मैटर में, मन साचा सलोक है सुखमनी साहब का, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अब सोच समझना, जब आप राम राम लिख रहे हो, मन साचा, मन मैंने आपको पहले ही कहा मन में राम चलता होगा तो ही आप राम लिख पाओगे। मन साचा, मन में साचा चल रहा है, राम राम चल रहा है। मुख में साचा, अब मुख से राम, बस इतना करना है, मुख से राम बोलना। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखें एकस बिन कोई, नान कहे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। आप राम राम लिख रहे हो, आंखें राम को देख रही है, राम के नाम को देख रही है, मन भी वहीं आ गया, आंखें भी वहीं आ गई, हाथ भी वहीं आ गया, इंद्रियां करीब करीब सब उसमें लग गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। कितनी बड़ी बात है खाली लिखने से। लेकिन ये खाली लिखना नहीं है, आपकी आंखें भी वही है। अच्छा अगर आप मुख से कह भी रहे हो राम राम, यानी आपकी कान इंद्रियां भी सुनने में हो गई, राम नाम सुनने में लग गई। कितना सरल है, लेकिन पता नहीं हमको उतना भी समय नहीं होता। लेकिन शुरुआत आधे घंटे से करो, लिखते हो आप, बहुत बढ़िया। जब मैं यहाँ पे हमारे दादाजी ने रखी हुई है, बाबा जी ने सब सेवा करवा दी है, बाबा जी ने सब सेवा कर, अब इतनी पड़ी है, इतना पूरा होने में तो कितना टाइम लगता होगा। लोग एक ले जाते हैं तो समझो सो जाते हैं, फिर पता नहीं कब लिखते हैं। यानी एक जीवन में होना चाहिए। तो 100 बरस की जो उनकी ये तपस्या थी उसको ऐसे तरह हम बदल सकते हैं, तो ये करें तो भी बहुत फायदा हो जाता है। आइए दूसरे अध्याय को थोड़ा